भक्तों, आज मैं बाबा भगवान दास जो साचार और तांत्रिक चैनल से एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान देने जा रहा हूँ। इसको कभी भूल मत करना और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी दबाएं और लाइक दें, ताकि यह ज्ञान आपके पास बराबर है। आप अपने जीवन में तंग आ गए हैं, परेशानियों से तंग आ गए, आप हर एक तरह से मजबूर हो चुके हैं। क्यों? क्या कोई इष्ट का साधना करते हैं या प्रभु की साधना करते हैं या माँ की साधना करते हैं या बजरंगबली की साधना करते हैं या माँ कालिका की साधना करते हैं? जरूर करते हैं। ये मुझे अभ्यास हो रहा है। क्यों? ये आप जानते हैं कि साधना के दिन जब पूरे होने लगते हैं तो महान कष्ट आना शुरू हो जाता है, घबराहट आनी शुरू होती है, बेचैनी आनी शुरू होती है। दिन भर रात भर ये सोचना पड़ता है हमें पैसा चाहिए, यह चाहिए, वह चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। अनेक प्रकार की फहमियाँ आपके दिल में आ जाती है और ध्यान भटकता रहता है। नहीं, ये आपकी अंतिम घड़ी की चेतावनी वो शक्ति देती है जिस शक्ति का आप आह्वान करते रहे हो। मित्रों, उस समय धैर्य से काम लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अब मेरी गरीबी दूर होने वाली है, मेरी अज्ञानता अब दूर होने वाली है, मेरी समस्याओं का समय पूरा हो चुका है। जब आपके जेब में पैसा नहीं रहता तो आपको ज़रूरत आ जाती है, जब आपके घर में अनाज नहीं रहता है तो ज़रूरत आ जाती है और उसी में आप भटक जाते हो। नहीं, भटको नहीं मेरे मित्रों, भटको नहीं। वो आप समझ लो कि वह घड़ी आपकी पूर्ण हो चुकी है, तपस्या आपकी पूर्ण हो चुकी है और मन में बेचैनी उठ रही है। तो समझ लो कि अब आपका काम पूरा होने वाला है और धर्म से कार्य करो, धर्म से कार्य करो, अडिग हो जाओ। मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, कुछ भी होगा, मैं अपने सही रास्ता को नहीं बदलूंगा, नहीं बदलूंगा, नहीं बदलूंगा। हमेशा ज्ञान में रखो, दूसरे के अज्ञानता न करो, दूसरे की बुराई न करो। दूसरे को अगर बुरा कहीं अंधा है, लाचार है, बिना रास्ते के जा रहा, उसका हाथ पकड़ के रास्ता पकड़ा दो। भूखा है, तुम्हारे पास कुछ हो उसे खिला दो। वस्त्र नहीं है तुम्हारे पास, उसको पहना दो। दूसरे की भलाई करते रहो। हर एक जीवों में परमात्मा का वास है। वह परमात्मा आपकी अवश्य रक्षा करेगा और रक्षा करेगा और रक्षा करेगा। आप समझो, आप कहते हो कि मेरे घर में शादी पड़ी है, एक पैसा नहीं है। कैसे शादी पूरी हो जाती है? तुम्हारे अंदर वो कुंडली है, वो जागृत है, लेकिन तुम जगा नहीं पाते हो। अपनी कुंडली को जगाओ। कैसे कुंडली जगेगी? कोई सच्चा फकीर गुरु को खोजो। अगर सच्चा मिल गया तो तुम्हें रास्ते पर ले आएगा। लेकिन जितने तुम्हारे बिगड़े हुए काम हैं वो आस्ते ही आस्ते बनेंगे, उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये ना सोचो कि गुरु मुझे मिला, गुरु दीक्षा भी मैंने लिया, जो बताई वो भी मैं कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं बन। नहीं 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 नहीं, बस समझ लो कब तुम्हारा काम बनने वाला है। अब वो काम तुम्हारा बिगड़ने वाला नहीं है, अवश्य बनेगा, अवश्य बनेगा। लेकिन निजी इच्छा में रखो, दिल में अपने गुरु को बसाओ, दिल में अपने इष्ट को बसाओ। वह इष्ट जब चरम सीमा पर आती है तो परीक्षा करती है, और परीक्षा में अगर डिग गए तो फेल हो गए। लेकिन डिगो नहीं, डिगो नहीं, डिगो नहीं। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं डिगो। धर्म मेरा कहता है, शास्त्र मेरा कहता है कि जब जब माँ की परीक्षाएं होती हैं, इष्ट की परीक्षाएं होती हैं, तब वो डिगाने की कोशिश भी आती है कि देखें तो हमारा ये बच्चा सच्चा है या अधूरा है। तो सच्चा बन जाओ और तुम्हारी भलाई हो जाएगी। 3 दिन के लिए जो भलाई होती है उसको भलाई मत समझो, वो काम तुम्हारा बिगड़ने वाला है। और जो 10 दिन की भलाई होती है वो समझो कि मेरी भलाई होने वाली है। और इस तरह से यह कार्य अगर आप करते रहोगे तो आपकी अवश्य भलाई होगी। लेकिन गुरु सच्चा खोजो भाई। अगर गुरु सच्चा नहीं मिला, काले नेम गुरु मिला तो तुम्हें मार डालेगा, और सच्चा गुरु मिला तो तुम्हें धीरे 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 रास्ते पर ले ही के छोड़ेगा, और तुम रास्ते पर आ जाओगे तो दूसरे का उपदेश बनोगे। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं रोकता हूँ, नहीं बहुत बहुत बड़ी हो जाएगी। जय मां अम्बे।